स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 5 पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास 3rd के बच्चे ध्यान देंगे। आपका सब्जेक्ट हिंदी हुआ और चैप्टर 5 शीर्षक का नाम है सच्चा बालक। तो सच्चा बालक कहानी को हम लोग आज पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को रीडिंग दिलवाने जा रही हूँ। मैं खुद रीडिंग दे रही हूँ, आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे। पुराने समय में आजकल के जैसी गाड़ियाँ, बस, ट्रक आदि न थे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए लोग काफिला बनाकर चलते थे। बहुत दूर दूर की यात्राएं पैदल ही पूरी करनी पड़ती थी। उन्हीं दिनों की बात है, रेगिस्तान में एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिले में बहुत से लोग थे। कुछ लोग पैदल तो कुछ लोग ऊंटों पर बैठे हुए थे। ऊंटों पर भी उन्होंने अपना सामान लादा हुआ था। रास्ते में चलते समय उस काफिले पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का छोटा बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा इस लूटमार को देख रहा था। एक डाकू ने चुपचाप खड़े उस लड़के से कड़क कर पूछा, तेरे पास भी कुछ है? लड़के ने निगल होकर कहा, हाँ, मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं। डाकू ने चकित होकर कहा, क्या कहा? तेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं? लड़का बोला, जी हाँ। डाकू तुरंत लड़के का हाथ पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। उसने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशर्फियाँ बताता है। सरदार ने लड़के से पूछा, तेरी अशर्फियाँ कहाँ हैं? लड़के ने अपनी सदरी को उतारा तथा उसे फाड़कर उसमें छुपी अशर्फियाँ निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए उसने कहा, यह देखो, यह है मेरी अशर्फियाँ। सरदार आश्चर्य से, लड़के, अशर्फियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? लड़के ने कहा, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। सरदार ने पूछा, तो तूने इन अशर्फियों का पता हमें क्यों बता दिया? लड़का बोला, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा, हमेशा सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार डाकुओं से, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। सब डाकू एक साथ, सरदार, बात तो ठीक है। सरदार डाकुओं से, इन सब लोगों से लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे से कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। वह आज भी मुसलमानों में बड़े पीर के नाम से प्रसिद्ध है। उसकी समाधि बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बहुत बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। बच्चों, ये कहानी एक बालक के बारे में लिखी हुई है। पहले अब मैं इस कहानी को समझाने जा रही हूँ आप लोगों को। पहले तो मैं रीडिंग देकर आप लोगों को बतला दी। मुझे उम्मीद है कि रीडिंग आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इस कहानी को समझेंगे। पुराने समय में बच्चों कहीं भी जाने आने के लिए या दूर दूर की यात्राएं करने के लिए उस समय कार, बस, ट्रक, ये सब गाड़ियां नहीं थी जैसे आजकल के जमाने में है। तो पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग काफिला बना करके, यानी समूह बना करके, काफिला मीन्स होता है समूह, यात्रियों का दल होता है। तो वे लोग समूह बना करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। तो उसी तरह से कुछ लोग काफिला बना करके बगदाद की ओर जा रहे थे। उन्हीं दिनों की बात है, रेगिस्तान में एक लंबा काफिला
बहुत सारे यात्री बगदाद की ओर जा रहे थे। वे अपने सारे सामानों को ऊँटों पर लादे हुए थे। कुछ लोग पैदल थे तो कुछ लोग ऊँट पर बैठे हुए थे। रास्ते में चलते चलते वे उस काफिले पर कुछ डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उसी काफिला में एक 9 वर्ष का बालक भी था जो चुपचाप सारे सबको देख रहा था और चुपचाप वह बच्चा खड़ा था। तभी एक डाकू ने उसके पास आया और कड़क कर पूछा कि तेरे पास भी कुछ है? लड़के ने कहा कि हाँ, मेरे पास 40 रुपया है। लड़के ने क्या कहा? मेरे पास 40 रुपया है। डाकू चकित हो गया और कहा कि क्या तेरे पास 40 रुपया है? वह पकड़ करके उस बच्चे को अपने सरदार के पास ले गया और कहा कि सरदार, यह बच्चा अपने पास 40 रुपया बताता है। सरदार ने कहा कि तेरी अशरफिया कहाँ है? बच्चे ने कहा कि मैं इसे छुपा कर रखा हूँ। वह अपनी सदरी को उतार करके और उसमें उतारा और उसे फाड़ करके उसमें जो छुपी अशरफिया थी उसको वह निकाली और निकाल करके सरदार के सामने रखा और कहा कि यह देखो, यह है मेरी अशरफिया। सदरी समझते हैं किसे कहते हैं? बिना बाजू वाला, कमर तक एक चोंगा जैसा होता है जो कमर तक होता है, कमर तक बिना बाजू वाला कुर्ता, उसको हम सदरी बोलते हैं। तो वह सदरी उतारा और उसके अंदर वह जो है उसे फाड़ करके उसमें जो 40 रुपया छुपा करके रखा हुआ था वह उतार करके सरदार को दे दिया। सरदार आश्चर्य से कहा कि अशरफियों को इस प्रकार रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? लड़के ने कहा कि मेरी माँ ने इसे सदरी के अस्तर में सी दिया जिससे किसी को पता न चले। फिर सरदार ने पूछा, तो तूने इन अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? लड़का बोला कि मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था कि बेटा हमेशा सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। वह जो बच्चा बोला कि बेटा मेरी माँ ने ये बात कहा है कि बेटा हमेशा सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार डाकू से कहा कि यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी यह झूठ नहीं बोला, तो हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमाट करते रहते हैं। तो उसी समय सब डाकू सरदार से कहे कि सरदार बात तो ठीक है। तो सरदार ने कहा कि इन सब लोगों से लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे से कभी लूटमाट न करने की प्रतिज्ञा की। तो इस प्रकार सच बोलने वाले इस बालक का नाम आप जानते हैं क्या है? इस बालक का नाम, सच बोलने वाले इस बालक का नाम था अब्दुल कादिर। क्या नाम था बच्चों? अब्दुल कादिर। बड़ा होकर यह बालक महान संत बना। आज भी मुसलमानों में बड़े पीर के नाम से वह बालक प्रसिद्ध है। मुसलमानों में बड़े पीर के नाम से वह बालक जाना जाता है और उसकी समाधि अभी भी बगदाद में है, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष वहाँ पर प्रत्येक वर्ष बहुत से संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं और उस समाधि पर जाकर के अपना कुछ अर्पण करते हैं, न्यौछावर करते हैं, यानी उसकी पूजा करते हैं और सीख। तो इस कहानी से बच्चों क्या सीख मिली आप लोगों को? कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना पाप है, क्योंकि विशेष परिस्थिति में, क्योंकि उस संकट की घड़ी में भी वह बालक झूठ नहीं बोला, सच बोला, जिससे खुश होकर वे डाकुओं का जो वह गिरोह था, जो सरदार था, उसको आश्चर्य हुआ और वह डाकुओं का गिरोह जो है अपने गिरोह को आदेश दिया कि सारे सामान को अभी तुरंत लौटा दो, क्योंकि यह छोटा बच्चा होकर भी अपनी माँ की बात को नहीं भूला और झूठ नहीं बोला। और हम लोग इतने बड़े होकर के ईश्वर के बनाए
नेक रास्ते पर नहीं चलते हैं, गलत काम करते हैं, लूट मार करते हैं। और उसी समय उन डाकुओं ने प्रतिज्ञा लिया कि आज के बाद हम लोग कभी लूट मार नहीं करेंगे, और वे लोग संभल गए, वे अच्छे बन गए। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। कहानी पढ़ने के बाद बच्चों यहाँ सच का अर्थ दिया हुआ है, जिसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। काफिला देखेंगे, काफिला मीन्स होता है यात्रियों का दल, नेक मीन्स होता है भला आदमी, सदरी मीन्स होता है कमर तक का बिना बाजू का कुत्ता, प्रतिज्ञा मीन्स होता है वादा, संकट मीन्स होता है मुसीबत, और प्रसिद्ध मीन्स होता है मशहूर। इस कहानी को आप कम से कम 2-3 बार रीडिंग अवश्य दीजिएगा। रीडिंग देने के बाद इसके अर्थ को लिखिएगा नीट एंड क्लीन, शार्प और सुंदर राइटिंग में हमेशा आप लिखिएगा, ताकि चेक करने में कोई परेशानी न हो। और जो प्रश्न उत्तर PDF के द्वारा आप लोगों के पास जाएगा, उसको आप फेयर कॉपी में कंप्लीट करेंगे। होमवर्क में बच्चों ये जो भाव चिंतन कल्पना है, यहाँ देखेंगे भाव चिंतन कल्पना, इसको आप खुद करेंगे। इसको करने से आप लोगों को खुद पता चलेगा कि आपने इस लेसन से क्या सीखा, इस पाठ से क्या सीखा। आपने तो सीख लिया कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना पाप होता है। अब उस भाव को यहाँ पर चिंतन करते हुए और इसको आप बनाएंगे गृह कार्य में, यानी होमवर्क में। बस इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वीक से मैं आप लोगों को ग्रामर पढ़ाऊंगी। धन्यवाद बच्चों।